हरे कृष्णा। तो आ गई है बहुत ही स्पेशल एकादशी जिसका नाम है अपरा एकादशी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस अपरा एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में आता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे कृष्ण, हे जनार्दन, इस ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली काशी का नाम क्या है, इसका महात्म क्या है, इसको कैसे करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारी चीजों का वर्णन किया कि ये एकादशी ऐसी है, कई प्रकार के पाप समाप्त कर डालती है और कई प्रकार के पुण्यों को प्रदान करती है। वैसे भक्त लोग पाप और पुण्य के लिए भक्ति एकादशी व्रत नहीं करते हैं, परंतु फिर भी हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमारे परिवार के लोग या हम अगर पूर्ण रूप से भक्त नहीं बने हैं, अगर हम एक निष्ठ भजन नहीं करते हैं, अभी हम प्रारंभिक साधक हैं, तो हमारे लिए भी ये पुण्य और पाप दोनों ही देखने योग्य हैं, समझने योग्य हैं। युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने बताया इस एकादशी का नाम अपरा है। जो भी इस व्रत का पालन करता है समस्त पापों से मुक्त होकर पुण्यों को संचय करता है। इस व्रत के पालन से अनेक घोर पापों से, देखिए कैसे खतरनाक खतरनाक पाप अगर हमने अपने पूर्व काल में किए हो, व्यक्ति कहता है काल का प्रारब्ध होगा, वो आएगा ही आएगा। भजन करना हमने प्रारंभ कर दिया है, उसकी क्रम में उसका समाप्ति होगी। क्रम एव ही प्रलयते, जैसे पुराणों में बताया गया है कि कूटम बीजम फलोन्मुखम, धीरे धीरे कूटम पाप, बीजम पाप और जो फलोन्मुख पाप है, संचित पाप, हमारे अप्रारब्ध, फिर अंत में प्रारब्ध का समाप्ति होती है। तो इस एकादशी के व्रत से कैसे खटाखट पाप जलते हैं, कौन कौन से? ब्रह्म हत्या, यानी कि किसी जीव की हत्या करी हो अनजाने में, हमने कीड़े कितने सारे हमने मार दिए होंगे पैरों से, कार एक्सीडेंट में कितने पक्षी मर गए होंगे, ब्रह्म हत्या। भ्रूण हत्या, कभी किसी ने अबॉर्शन किया हो, किसी परिवार के लोगों ने, सदस्यों ने, माता ने या किसी पुरुष ने फोर्सफुली करवाया हो। दूसरों की निंदा करना, अनजाने में प्राय लोगों से निंदा हो ही जाती है। अनैतिक स्त्री पुरुष संग, अगर कभी ऐसा कार्य हुआ हो, वैसे तो भक्त लोग इस कार्य को नहीं करते, लेकिन भक्त बनने से पहले अगर कभी ऐसा हुआ हो। झूठ बोलना, झूठ बोलना भी एक पाप की अंतर्गत आता है। झूठ बोला गया हो, अगर झूठ बोलने की आदत हो या झूठ बोला जाता हो। झूठी गवाही देना, किसी व्यक्ति को कोर्ट में झूठी गवाही दे दी कि भाई हम इसके साथ थे, हमने ये देखा। अभिमान करना, इगोइस्टिक जो व्यक्ति, उसकी अहंकार। पैसे के लिए अध्यापन करना, यानी कि पैसे लेकर जो पढ़ाते हैं वो भी एक पाप है, और इस पाप की निवृत्ति कैसे हो। और वेद पठन, वेद पठन जो है वो पैसे लेकर नहीं करना चाहिए, है ना। कई बार लोग पैसे लेकर के ज्योतिष कुंडली देखते हैं, पैसे लेकर के और कार्य करते हैं, यज्ञ पूजा करते हैं। ये इसमें दक्षिणा तो स्वीकार की जा सकती है, वो कितनी भी हो सकती है, परंतु पहले से अपनी इच्छा बतानी नहीं चाहिए। अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखना, आप कई बार लोग बिना गुरु आज्ञा के खुद ही ग्रंथ लिखते, कितने सारे प्रोफेशनल राइटर्स हैं, ये सब पाप के अंतर्गत आता है। साथ ही झूठे भविष्य कहने वाले, अब लोग पैसे के लिए लालच में कह देते तुम ऐसे बनोगे, तुम वैसे बनोगे, उन्हें पता है भाई ये तो बनेगा नहीं, लेकिन बोल दिया तो क्लाइंट चला जाएगा, तो झूठा भविष्य कहने वाले। फंसाने वाले वैद्य, अब कई सारे वैद्य होते हैं, वो देख लेते हैं कि भाई ये तो 2-3 दवाई में ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी कई सारा उनको बीमारियों को बता करके उनके पर्चे बनवाते, दवाइयां बेचते हैं। लड़ाई से डरकर भागकर आया हुआ क्षत्रिय, जितने भी इस प्रकार के कार्य हैं, ये सब के सब इस व्रत के पालन से समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनकी निंदा करने वाले शिष्यों की पाप राशियां तो बहुत बड़ी होती हैं। गुरु से ज्ञान लिया और फिर उस गुरु की निंदा करने लग गए, अरे वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। उस निंदित व्यक्ति ने भी इस व्रत का पालन किया तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इन सब पापों से मुक्त होने के बाद ये नहीं सोच लेना पूरा साल पाप करेंगे फिर अपरा एकादशी आएगी तो पाप से मुक्त हो जाएंगे। अब सुनिए पुण्य कितने बताए भगवान ने। कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से जो प्राप्त होता है पुण्य, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, काशी में महाशिवरात्रि पालन करने से, गया में जाकर विष्णुपाद पर पिंडदान करने से, गुरु जब भी सिंह राशि में आता है उसमें बहुत पावरफुल पुण्य मिलते हैं। उस समय गौतमी नदी में स्नान करने से,
कुंभ मेले में केदारनाथ के दर्शन करने से, बद्रीनाथ यात्रा करने से, अभी आजकल जैसे 4 धाम चल रही गर्मियों में बद्रीनाथ यात्रा, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से, तथा हाथी, अश्व, स्वर्ण, भूमि दान से प्राप्त हुए फल केवल एक एकादशी के पालन से अपने आप ही घर बैठे प्राप्त हो जाते हैं। जरूरत नहीं 4 धाम यात्रा पर जाए, कोई व्यक्ति जाए, हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन वो जाए आनंद के लिए, दर्शन के लिए, कथा प्रसंग सुनने के लिए। इतनी भीड़ हो रखी है धामों के अंदर, लेकिन उसका फल अगर कोई चाहे तो एक निष्ठ भजन करके अपने घर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस जप का पालन करे, ग्रंथ का अध्ययन करे, भगवान की सुबह मंगल आरती, संध्या आरती करे, भगवान का अभिषेक करे, भगवान का स्नान करे, नवीन वस्त्र पहनाए, अच्छे भोग लगाए। उस दिन अन्न ग्रहण ना करे, केवल फलाहार पर कूटू आदि, साबूदाना, दूध, मूंगफली दाना, जो भी फलाहार होता है उस पर रहे। दूसरों के हित के लिए जो कोई भी इस महात्म को पढ़ेगा, जैसे मैंने आपके लिए इसको पढ़ दिया, और जो इस महात्म को सुनेगा सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति को प्राप्त करेंगे। हरि 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 बोल। अपरा एकादशी की जय।